ट्रेन में सफर के दौरान तकरीबन हर मुसाफिर को स्टेशनों पर सामान ढोने वाले कुलियों से दो चार होना पड़ता है। हमने इस मुद्दे पर भी लोगों की राय जानी। ट्रेन सफर के दौरान स्टेशन पर सामान ढोने के लिए मौजूद कुलियों को लेकर अक्सर मुसाफिरों को शिकायत रहती है। इसी से जुड़ा हमारा सवाल था कि क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर कुली ज्यादा पैसे ले रहे हैं? इसके जवाब में 67% मुसाफिरों का कहना है कि कुली ज्यादा पैसे लेते हैं, जबकि 20% यात्री मानते हैं कि कुली ज्यादा पैसे नहीं लेते। कुलियों की ओवर चार्जिंग की समस्या से निजात पाने के लिए यात्रियों की सलाह थी कि स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह लगेज ट्रॉली होनी चाहिए। ट्रेन सफर के लिए तत्काल टिकट की समस्या से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि कंफर्म तत्काल टिकट की वापसी होनी चाहिए और कुछ पैसे वापस मिलने चाहिए? इस पर 73% मुसाफिर मानते हैं कि कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराने की सुविधा होनी चाहिए, जबकि 15% लोगों का मानना है कि कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक कंफर्म तत्काल टिकट वाले अगर सफर नहीं करते हैं तब भी रिजर्वेशन रद्द नहीं होता और वो बर्थ खाली रह जाता है, जबकि कई जरूरतमंद सफर नहीं कर पाते। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ शांति नारायण, जीवीएल नरसिम्हा राव और अखिलेश प्रताप सिंह लगातार बने हुए हैं। शांति नारायण जी, एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। यही दिक्कत है क्या इंडियन रेलवे की? ये कॉमन सेंस के सवाल है कि कुली ओवरचार्ज करेंगे, आप दे दीजिए ना, वहां पर ट्रॉली दे दीजिए। इसमें असल में प्रॉब्लम रेलवेज पे है नंबर्स की। अगर हम ट्रॉलीज दे भी हैं तो वहाँ ट्रॉलीज चलने की जगह नहीं है। यहाँ पर आदमी तो घुस नहीं पाते हैं, आप ट्रॉलीज कहाँ से चलाएंगे? प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दीजिए। नहीं, प्लेटफॉर्म पर इतने लोग जिनकी कोई जरूरत नहीं है वहां पर, वो खड़े रहते हैं। उसको किया जा सकता है, थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ेगा, पर इससे जो प्लेटफॉर्म का कंजेशन है वो उससे कम नहीं होगा। इतने जबरदस्त रश हो रहा है आजकल, हमारे ट्रैफिक डिमांड बढ़ती जा रही है और पैसेंजर फेयर्स बढ़ते नहीं हैं, तो डिमांड रेगुलेशन का भी तरीका ढूंढना पड़ेगा ना। ये तो अगर आप एक बस से जाते हैं तो 4 टाइम्स वही कॉमन आदमी पे करने को तैयार है। रेलवे से 1/4 देते हैं, फिर भी नहीं वो तैयार होते। नहीं, उसके पीछे तो जीवीएल नरसिम्हा राव, दरअसल वो पॉपुलिज्म है कि रेल का किराया ना बढ़ जाए, न जाने कैसी हाय तौबा मच जाएगी। आप लोग इसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं। आम आदमी से पूछिए, वो ज्यादा पैसे देने को तैयार है, लेकिन सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जीवीएल संदीप जी, नहीं, संदीप जी, जो पिछले 10 साल से जहां तक मेरा नॉलेज है, रेलवेज का किराया कोई बढ़ाया नहीं गया। और जब कांग्रेस पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में फाइल पर साइन करके गए थे, और आज की जो कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो रेलवे मंत्री थे उस समय, उन्होंने अप्रूव करके गए हैं। उन्होंने बार बार नोट्स पे लिख के गए हैं कि हमें ये बढ़ाना पड़ेगा, और पूर्व प्रधानमंत्री उस पर दस्तखत भी किए हैं। उसके बाद भी जब वो पुराना जो अप्रूवल था उसको लागू किया गया हमारे सरकार आने के बाद, कांग्रेस पार्टी की खोखलापन और इनकी दिवालापन इतना ज्यादा है। तो घबराते क्यों हैं? उनका तो राजनीतिक आरोप है, और समझाने की जरूरत है ना। सुनिए, आम आदमी को समझाइए क्यों किराया बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ, हाँ, तो ये संदीप जी, जो पिछले 10 साल से इसी देखिए, कहीं न कहीं ये रेलवे हर सेक्टर को एक सेल्फ इनकम जनरेटिंग होना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी, जो इन्वेस्टमेंट्स हमें 15 साल 10 साल पहले करने थे रेलवेज में, जो प्रोजेक्ट्स 10, 15, 20 साल से जो अप्रूव हुए हैं, वो प्रोजेक्ट्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के जो नीति रहा, पहले ममता बनर्जी कांग्रेस की, अब आप कांग्रेस का पीछा छोड़िए, सत्ता में आप हैं, किया है। और लेकिन हर साल जीवीएल अब सत्ता में आप हैं, कांग्रेस का छोड़िए पीछा, भूल जाइए कांग्रेस को भूलिए। आप अपनी बात बताइए ना। आप कह रहे हैं कि अधर में लटके हुए हैं प्रोजेक्ट्स, और आप यहां पर बुलेट ट्रेन चलाने की, हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात करते हैं। सर,
लोग कह रहे हैं कि नई ट्रेन चाहने वाले 20% लोग हैं, 74% लोग कह रहे हैं हमें बेहतर सुविधाएं दे दो। भैया ये ड्रीम्स, ये सपने मत दिखाओ बुलेट ट्रेन चल जाएंगी, सुविधाएं अच्छी कर दो। संदीप जी, हाँ। जो गंदगी कांग्रेस पार्टी ने छोड़ के गए हैं 10 साल से, उसको साफ करने में समय लगेगा और हमारे सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है स्वच्छता। तो इसमें जरूर इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, जरूर इसमें परिवर्तन होगा, इंप्रूवमेंट होगा, बट लेकिन साथ ही साथ हमें हर स्तर पर काम करना है। जी, तो अखिलेश बाबू को चलाना कोई गलत बात नहीं है। नहीं, तो गलत तो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये सपने क्यों दिखा रहे हैं? अरे पहले हमारे प्लेटफॉर्म बेहतर कर दीजिए, ट्रेनों की तादाद बढ़ा दीजिए, ये तत्काल वगैरह, तत्काल में बताइए वेटिंग लिस्ट आ गई है। कमाल के हम देश हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अखिलेश बाबू, संदीप जी, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज किस तरह से बेचारे दिख रहे हैं, उसका कारण मैं गिना रहा हूं। आज आप दूसरे पे दोषारोपण उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो कहता है फला 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 फेल हो गए थे। हमने 10 साल देश को डुबो दिया, सारे विभाग कहते हैं पूरा सरकार डुबो दी, भले इकोनॉमी 4 गुने हो गई है, हम पता नहीं क्या क्या दुनिया के टॉप 3 देशों में बहुत चीजों में आ गए हैं। भैया तुम बताओ तुमने बदला क्या किया? बताओ ना कि ये नियम डुबोने वाले थे, ये मंत्रालय के इस आते ही मैंने इसे बदल दिया। 9 महीने होने जा रहे हैं, उसी डुबोने वाले कानूनों के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, योजनाओं के साथ आप चल रहे हो। किसको बेवकूफ बनाते हो भाई? आप कहो कि ये डुबोने वाली व्यवस्थाएं थी, हमने आते ही बदल दी। कभी बदल पाए हो आप? उसी व्यवस्था पे चल रहे हो, वही व्यवस्था हिंदुस्तान को आगे ले गई है। रोना धोना बंद करिए, आपने किया क्या ये बताइए। अब आप सत्ता में आरोप लगाने का समय आपका 8 महीने पहले था। आप प्लीज हम आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज हम आपके बीच में नहीं बोले थे। पहले आप बताएं, आप देखिए एक मिनट सुन लें, एक मिनट पर माने हैं नहीं, आप गंदगी आप देखिए हम कुछ, अरे आप ये आप कहते हो, आपको समझ नहीं है तो मैं क्या कहूं? इसे आप अपना, यदि आप इसे अपनी सराहना मानते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं। अगर आप मेरी बात को सराहना समझते हैं तो हम आपके विवेक को प्रणाम करते हैं। जी, खैर आप बजट आएगा तब हम देखेंगे कि क्या लाते। प्लीज भाई इस तरह से बात मत करिए। बजट को आने दीजिए। ये तो आप पहले से ही गर्मा गर्मी करने लगे हैं, गर्मा गर्मी पहले से ही करने लगे हैं। एक लास्ट कमेंट 20 सेकंड में मैं वही कह रहा हूँ, प्लीज बोलने दें, हमारी प्रायोरिटीज, मुझे बोलने दें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। संदीप, रेलवे को लेकर प्रायोरिटीज गलत इस तरह से हैं कि फेयर्स अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कोई काम ठीक हो नहीं सकता। अब देखिए 35,000 करोड़ का क्रॉस सब्सिडाइजेशन हो रहा है फ्रेट बिजनेस से। 35,000 अगर हम अपने यूजर चार्जेस पूरे कलेक्ट करते या अगर नहीं कर सकते थे तो सब्सिडी देते गवर्नमेंट, पर रेलवे की कमर्शियल हेल्थ को तो बिगाड़िए नहीं। आपने 35,000 करोड़ का नुकसान अगर रेलवे को पैसेंजर सर्विसेज में मिलेगा तो वो क्या सर्विसेज देगी और किस तरह से वो, तो हमें प्राथमिकताएं अपनी प्राथमिकताएं रिविजिट करने की भी जरूरत है। अभी 1 हफ्ते बाद आएगा बजट, हम इस पर इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे।